नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। अगर आपको मेरी इधर उधर की बातें सुननी हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं हाजिर भाव से चाइना के। हाजिर भाव करीब 3 युआन से लेकर 6 युआन तक है। जो नीचे में थोड़ा सा कम था उसमें भी तेज़ी आई है और ऊपर वाले बाज़ार भी करीब करीब स्थिर है, यानी कि अपने करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो ये 6600 से लेके 13,200 तक है। और ये जो 3 युआन और 6 युआन है ये 500 ग्राम के भाव हैं और 1 युआन की कीमत 11 रुपये है अपने इंडियन करेंसी में। ये आप देखिएगा इसमें। और ये वायदा की बात कर लेते हैं तो वायदा अप्रैल 2024 का जो मैं आपको बताता था वो 76-75 से लेके ये समान है, 76 से 75 है बराबर, इसमें कोई उठापटक नहीं हुई है, समान चल रहा है वायदा। और अगस्त 2024 वाला जो वायदा है 5700 है था, ये 100 पॉइंट घटकर 5600 है। और दिसंबर 2023 वाला जो वायदा है 7450 से लेके ये 7485, यानी कि समान है। ये अगस्त वाला थोड़ा सा 100 पॉइंट घटा है, बाकी दोनों समान है। और फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स में हाजिर में बहुत बढ़िया तेज़ी आई है। 15,430 से ये 15,790 है, यानी कि ये करीब करीब 360 पॉइंट की तेज़ी है। तो फ्लेक्स में कुछ उठापटक हुई है, जबकि पहले फ्लेक्स पे इतना चल नहीं रहा था, हाजिर में तेज़ी आ रही थी, पर ये फ्लेक्स में तेज़ी आई। फ्लेक्स के बारे में मेरा इतना नॉलेज है नहीं कि इसका व्यापार कैसे क्या चलता है। और आइए इसका वायदा देख लेते हैं। नवंबर 2023 वाला जो 16,000 से 17,500 हो गया है, यानी 1500 पॉइंट की तेज़ी है। हालांकि ये नवंबर का है, अभी इसी करंट महीने का है, तो उठापटक रहेगी, हो सकता है। और मई 2024 वाला जो फ्लेक्स का वायदा में मैं आपको बताता हूँ, ये 1750 से 1785 है। और अब इधर उधर की बातें शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लहसुन के फसल का भाव और बोने की साइकोलॉजी क्या, उसमें मैंने एक गलती कर दी थी। उसमें वीडियो में जो म्यूज़िक डाला था बैकग्राउंड में, उसका वॉल्यूम बहुत तेज़ रह गया था, तो मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं उसको सुधार नहीं सका, माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे मित्रों को सुनने में परेशानी आई है। तो वो जो दोनों वीडियो मैंने कंबाइन करके डाले हैं वो पुराने वीडियो हैं, आप मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं उसको बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के। और अब अपन बात करें बस अपने यहाँ की तेज़ी की, तो बहुत बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। मित्रों, एक बात मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ये जो तेज़ी आई है अभी, जैसे 15,000 के आसपास, 12-13 हज़ार से लेकर 15-16 हज़ार तक बहुत सारे ढेर बिक रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा भाव है। तो इस भाव को रसातल में पहुंचाने के लिए 1500-2000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचाने के लिए कितने गुना बोवनी चाहिए, तब जाके नीचे जाएगा। कम से कम 3 गुनी बोवनी हो तब जाके नीचे जाता है बाज़ार, इतना ऊपर रहने के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी तेज़ी आ चुकी है तो अगले साल के लिए भली रकबा 1.5 गुना भी हो जाए तो भी ये समान भाव तो कम से कम औसत में 10,000 का भाव रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके लिए इतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। पाइपलाइन खाली हो जाएगी तो बाज़ार टिका रहेगा और लोगों की जो मानसिकता है माल नहीं बेचने की वो बनेगी। अगले साल अगर बाज़ार नीचे आता है तो माल बेचना बंद कर देंगे लोग और स्टॉक में कर लेते जाएंगे, और ज़्यादा कम हुआ तो। इसलिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अपन स्टॉक कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता स्टॉक करने का मौका मिलेगा। बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा गीले में भी, क्योंकि पुराना ख़त्म हो जाएगा तो गीले के बाज़ार अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात और अब ये जो बाज़ार है तो इससे ये उम्मीद लग रही है कि जो नया माल शुरुआत होगा, ऊँटी वगैरह देसी जो भी, जनवरी फरवरी में, तो इस भाव को देखकर किसान भाई क्या करेंगे, उसको कच्चा माल निकाल के काट के लाने की कोशिश करेंगे, तो उस नुकसान से बचें। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और उसमें मार्केट भी बिगड़ता है। अरे यार कि इतना गीला कच्चा माल आने लग गया, नया माल आने लग गया, तो उसमें व्यापारी बंधुओं की साइकोलॉजी भी चेंज होती है और वो माल भी ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता है। तो माल को अच्छा पकाएं, उसके बाद ही लाएं, उसमें वज़न बैठेगा। और घबराएं नहीं कि बाज़ार नीचे चला जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चक्कर में अपने जल्दी नहीं करना है, माल को अच्छा से पका के निकालना है। और फ्लेक्स में तेज़ी क्यों आई है ये मेरी समझ से परे है,
पर फ्लेक्स जो होता है लहसुन, ड्राई डिहाइड्रेटेड लहसुन होता है, सुखाया हुआ होता है, उसमें तेज़ी आ रही है। जबकि इसका एक्चुअल में अगर फसल ज़्यादा है चाइना में या कुछ भी है तो ये बाज़ार घटना था, इसका बढ़ना नहीं था। तो कुछ तो है फंडा वहाँ का, अभी भी बोनी का कुछ भी नहीं आया है। और जिस सोर्स से मेरे पास न्यूज़ आती है, वीचैट के थ्रू मैं किसी से बात करता हूँ वहाँ पे, तो अभी क्या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। वीचैट यहाँ अपने यहाँ इंस्टॉल होता नहीं है, ये बैंड है। और उसको फिर भी मैं वीपीएन के थ्रू उस भाई से मैं बात करता था, तो अभी कुछ डिस्कनेक्टिविटी है तो वो चल नहीं पा रहा है वीचैट भी, तो मेरी उनसे बात भी नहीं हो रही। तो दूसरी जो अदर न्यूज़ है वो भी नहीं मिल पा रही मेरे को, और रकबे की भी नहीं आ रही है। तो जब भी आएगी रकबे की या कुछ भी और न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।